और भाइयों कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका। कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश, तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी, किसी को आपका तरीका पसंद आया हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी 3-3 बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है। क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर 3-3 बोरे रखते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी 3-3 बोरे रखना पड़ते हैं अपने साइकिल पर। इतने भारी भारी 3 बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी, अखिलेश तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं। जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है, जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी, किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है, तब से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढो के मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर। जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी, योगी जी, आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। 1 महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी करता मेरी होती। भाई लोग आ जाओ भाई, ताजी ताजी मिठाई लेने के लिए। दिवाली के मौके पे रेट भी सस्ता कर दिया, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो दिवाली स्पेशल मिठाई। अरे लालू जी, मिठाई बेचने के लिए मैं अकेला ही आवाज लगाता रहता हूँ, गला बैठा जा रहा है आवाज लगाते लगाते। तुम क्यों नहीं लगाती हो आवाज? अरे तुम मेरे मिठाई की दुकान में पार्टनर हो, तुम क्यों नहीं लगाती हो? बिजनेस पार्टनर हो तुम मेरे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, अपने गाँव में वो पुराना कुआं है, उसका ठंडा ठंडा पानी पी लिया, गले में खराशे पड़ गई, इसीलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। तुम ही आवाज लगाते रहो। अरे मोदी जी, तुमने लालू जी को मिठाई की दुकान में पार्टनर बना लिया, बिजनेस पार्टनर। अरे मेरा बेटा राहुल ये देखो खाली बैठा है, इसे बना लेते तो क्या था तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा भी था कि आगे कोई भी काम करो तो मेरे बेटे को उस काम में पार्टनर बना लेना, बिजनेस पार्टनर। और राहुल, तू कहाँ कच्ची दीवार पर बैठा रहता है? ये किसी दिन कच्ची दीवार गिर जाएगी, उतर इस पे से। अरे मम्मी जी, तुम भी इनसे कह रही हो। मैं कितनी बार कह चुका हूँ किसी काम में मुझे लगा लो लगा लो। लगाते हैं, अकेले अकेले काम करते रहते हैं, और अगर लगाते हैं तो लालू जी को लगा लेते हैं काम में, कभी अखिलेश को लगा लेते हैं, मुझे कभी नहीं लगाया काम में अपने साथ। अरे राहुल और सोनिया जी, तुम तो अपनी अपनी कहते रहते हो, कम से कम मेरी भी तो सुनो। मैंने लालू जी को इस मिठाई की दुकान में पार्टनर ऐसी थोड़ी बनाया है, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। अरे इनके पास भैंस है और इनकी भैंस दूध बहुत देती है, उसी दूध से ही तो ये मिठाई बन रही है। उस दूध से हम खोया बनाते हैं, खोए से बर्फी बनाते, उसके घी से देसी घी के लड्डू बनाए। ये देखो लड्डू है सामने, ले लो कुछ। अरे मिठाई लेने के लिए लगता है योगी जी और अखिलेश आ गए। क्या लोगे योगी जी और अखिलेश? अरे मोदी जी, तुमने लालू जी के साथ में मिठाई की दुकान खोल ली, हमें भी साथ में लगा लेते इस मिठाई की दुकान में। हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? तुम्हारी मिठाई में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये लड्डू क्या रेट दिए और बर्फी का रेट बताओ? प्योर देसी घी के लड्डू है, लालू जी की भैंस का देसी घी है ये, 100 रुपए किलो। बिल्कुल दिवाली के मौके पर बेच रहा हूँ। वैसे तो 250 रुपए किलो बेचता हूँ मैं, और बर्फी भी ताजे दूध की है बिल्कुल, बर्फी 150 रुपए किलो। अखिलेश, तुम कुछ नहीं लोगे, कैसे बुत बने खड़े हो? अरे मोदी जी, जेब थोड़ी गरम नहीं है, जेब में पैसे कम है। ये जलेबी दे देना। जलेबी क्या रेट दे रहे हो? लड्डू और बर्फी तो अपने बस की बात नहीं है, बड़ा महंगी है लड्डू बर्फी। चलो, अगर जेब में दम नहीं है तो जलेबी ले लो। जलेबी 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। और आप सबको दीजिए। और राहुल, जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? टोकरी में मिठाई रखकर गांव गांव जाकर बेचने का तरीका बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आजकल गांव में दुकान पर तो कोई मिठाई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। अरे योगी जी, बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारा ये टोकरी में मिठाई रखकर बेचने का। अरे मैंने लालच में आज अपने टोकरी में ज्यादा लड्डू भर लिए, वजन की वजह से मेरी गर्दन बैठी जा रही है। योगी जी, गांव गांव जाकर मिठाई तो भले ही बिक जाती है, लेकिन सर पर टोकरी रखने से
थकान भी तो बहुत हो जाती है दिन भर में। वैसे अपनी दुकानों पे मिठाई खरीदने के लिए लोग आने क्यों नहीं लगे, क्या बात है? अरे मोदी जी आएंगे कैसे खरीदने के लिए लोग मिठाई, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अपना लोग देसी घी की मिठाई बताकर वनस्पति घी की मिठाई बेचते हैं। कोई ग्राहक एक बार ले जाएगा, 2 बार ले जाएगा, तीसरी बार थोड़ी ले जाएगा जब उसे पता चल जाएगा कि ये देसी घी की मिठाई नहीं है। सही कह रहे हो राहुल, अपनों ने क्वालिटी में गड़बड़ की, इसीलिए लोगों ने गांव में अपनी दुकान पर आना बंद कर दिया, मेरे लड्डू खरीदना बंद कर दिए। तुम्हारी जलेबी, ये योगी जी तो अपनी बर्फी प्योर दूध की बताते हैं और मैदा की बर्फी बनाते हैं। ये ज्यादा बातें मत बताओ मोदी जी, आप भी तो अपने मोतीचूर के लड्डू प्योर देसी घी में बताते हो लेकिन बनाते हो वनस्पति घी में। चलो योगी जी चुप हो जाओ, कोई अपनी मिठाई खरीदने के लिए आ रहा है लगता है। अरे ये तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है। कोई बात नहीं, आज शुरुआत इन्हीं से करते हैं। रुको भाई, रुको रुको रुको, यहीं पे रुक जाओ। बोलो सर जी क्या लेना है? लड्डू ले लो, बहुत बढ़िया लड्डू है, प्योर देसी घी के लड्डू। अरे सर जी लड्डू तो इन्होंने कल बनाए थे, मैं जलेबी तो बिल्कुल अभी ताजी ताजी बना के लाया हूँ, देसी घी में ले लो। अरे तुम दोनों दोनों लोग मिठाई अच्छी बता रहे हो, किसकी खरीदूं? अरे इन दोनों की बात में बताओ सर जी, मेरी बर्फी ले लो, ताजी खोए की प्योर दूध की बर्फी है, ये दोनों तो बासी माल बेच रहे हैं कल का। चलो ऐसा करो, तुम तीनों लोग अपनी अपनी मिठाई को अच्छा बता रहे हो, तीनों लोग 100-100 ग्राम लड्डू बर्फी जलेबी दे दो। पहले मैं घर जाके चेक करूंगा किसकी मिठाई ताजी है, बात को कल के आके उसी की मिठाई खरीदूंगा और जिसकी बासी हुई उसको पैसे नहीं दूंगा, जिसकी ताजी मिठाई हुई उसको पैसे दूंगा मैं। अरे राहुल, योगी जी इन साहब ने तो उल्टा फांस दिया, अपने तीनों की मिठाई बासी है। चलो दे दो 100-100 ग्राम मिठाई और देकर भूल जाओ के पैसे मिलेंगे भी। भाई लोग उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे मैं पैसे दे रहा हूँ, लटक के क्यों जाऊंगा पीछे ऑटो रिक्शा पर? तुमने ऑटो रिक्शा को बस बना रखा है, इतनी तो सवारी बस में भी नहीं होती है। एक तो मोदी जी तुमने अपने ऑटो को अंदर तो फुल कर रखा ही रखा है और बाहर सारी सवारी लटकी हुई है। भाई मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे सही बात है, लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी ये बताओ, हम पैसा दे रहे हैं तो बाहर लटक के क्यों जाएं? अंदर बैठ के सुकून से नहीं जाएंगे? अरे बाहर लटके लटके हमारे हाथ दर्द करने लगती हैं। अरे अखिलेश, लालू जी तुम ही दोनों को ज्यादा एतराज है और कोई सवारी तो बोल नहीं रही है ज्यादा। ये बताओ, मैंने अपने ऑटो रिक्शा में तुम्हें जबरदस्ती बैठाना था, तुम अपने आप बैठे थे, तुम्हें जाने की जल्दी थी। अरे मेरे लिए ना सवारियों की कमी है ना तुम्हारे लिए ऑटो की कमी है, किसी दूसरे पे बैठ जाते, मुझे सवारी और मिल जाती। अरे भाई तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होता है, अगर मैं ओवरलोड ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगा फायदा हो जाएगा मुझे। अरे भाई मोदी जी, तुमने एक तो बाहर लटका रखा है, ऊपर से इतनी तेज चला रहे हो, कम से कम हल्का ही चला लो अपने ऑटो रिक्शा को, इतनी तेज स्पीड में दौड़ा रहे हो, कहीं तेज झटके में हमारा हाथ ऊत ना छूट जाए, हम गिर जाएंगे ऑटो रिक्शा से। हाँ मोदी जी, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ हल्के तो चला लो। चलो बाहर लटके हुए हैं हम, कोई बात नहीं। अरे मोदी जी एक बात बताओ, तुम इतनी सवारी भरती हो ऑटो रिक्शा में, कतई फुल, अंदर भी फुल और बाहर भी फुल, तुम्हारा कहीं पे चालान उलान नहीं करता है? कोई तुम्हें रोकता नहीं है? अरे राहुल, तुम जब भी बोलोगे मनहूसी बोलोगे। तुमने अभी बोला कि चालान नहीं करता है, वो देखो चालान काटने के लिए सामने अमित शाह जी मिल गए, अब पता नहीं इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। अरे भाई रोको रोको रोको, मोदी जी रोको, मैंने तो दूर से ही समझ लिया था कि इतना भरा हुआ ऑटो है, ये जरूर मोदी जी का होगा और तुम्हारा ही निकला। जी अमित शाह जी बोलिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे सेवा करने की बात कर रहे हो मोदी जी? अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया करो, ये ऑटो है, कोई ट्रक व्रक थोड़ी है जिसको तुम सब्जी के बोरों की तरह भरे हुए हो। सेवा होगा कुछ नहीं होगी, आज तो तुम्हारा चालान काटूंगा ही ओवरलोड में। अमित शाह जी आज और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ओवरलोड सवारी बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा अपने ऑटो रिक्शा में। अरे अमित शाह जी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि मेरे ऑटो रिक्शा के पीछे जो मनमोहन सिंह जी और राजनाथ सिंह जी लटके हुए हैं, इन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचना है, आज के बाद ओवरलोड बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।